हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साल्ट एंड इस टाइप के। तो क्या होते हैं साल्ट्स? एनी केमिकल कंपाउंड फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड सॉल्ट। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं बेटा, तो वाटर के साथ साथ जो केमिकल कंपाउंड बनता है उसको हम सॉल्ट कहते हैं। एसिड अपना H+ और बेस अपना OH- आपस में मिला के वाटर फॉर्मेशन कर लेता है, और बचे हुए जो आयंस होते हैं वो आपस में मिलके साल्ट बना लेते हैं। यानी कि एसिड का H+ निकला तो एसिड से माइनस आयन मीन्स एनायन, और बेस से OH- निकला तो बेस से का प्लस आयन यानी केटायन आपस में मिलके साल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। नीचे लिखा साल्ट कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव आयन केटायन ऑफ बेस एंड अ निगेटिव आयन एनायन ऑफ एसिड। मतलब साल्ट जो होता है वो दो आयन्स का मिलकर बना होता है, एक पॉजिटिव केटायन जो बेस से आया होता है और एक निगेटिव एनायन जो एसिड से आया होता है। यानी साल्ट के अंदर जो दो आयन होते हैं, एक पॉजिटिव केटायन और निगेटिव एनायन, उसमें जो निगेटिव एनायन होता है वो एसिड का पार्ट होता है, जो पॉजिटिव केटायन होता है वो बेस का पार्ट होता है। देखिए, साल्ट वर्ड मोस्टली यूज फॉर द कॉमन साल्ट टेबल साल्ट NaCl in which is formed by the combination of NaOH and HCl। कह रहा है साल्ट मोस्टली किसके लिए हम यूज़ करते हैं? नमक के लिए। जो कॉमन साल्ट, जो टेबल साल्ट, जो खाने वाला साल्ट हम यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। वो बनता है किससे है? NaOH और HCl आपस में जब कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो साल्ट बन के आता है। जो टेबल साल्ट है, इसको रॉक साल्ट भी बोलते हैं, ये बन के आता है। देखिए क्या हुआ, मैंने कहा था NaOH बेस है, HCl एसिड, एसिड का H+ बेस के OH- के साथ वाटर बना के बाहर हो जाता है। तो अब बचा क्या? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो बेस का प्लस आयन केटायन और एसिड का माइनस आयन एनायन आपस में रिएक्ट करके NaCl साल्ट बना लेते हैं। इसको रॉक साल्ट भी कहते हैं। रॉक सॉल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रॉक में भी पाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल नीचे मैंने साल्ट्स के लिखे हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे इप्सम सॉल्ट MgSO4, बाथ साल्ट बोलते हैं उसको। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर में यूज होता है NH4NO3। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, जो खाने में हम लोग सोडा यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा जो डिटर्जेंट में होता है बेटा, Na2CO3.10H2O, ये डिटर्जेंट जो वॉशिंग करने के लिए, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें ये सोडा पाया जाता है, इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। होप कि आपको अभी तक साल्ट के बारे में समझ में आया हो। अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ साल्ट के। साल्ट के कितने टाइप होते हैं? तो किस बेसिस पे हमने साल्ट के टाइप को बताया? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब एसिड बेस किस नेचर के हैं, उस बेसिस पे साल्ट 4 टाइप के होते हैं। देखिए, एसिड स्ट्रांग भी होते हैं, वीक भी होते हैं, बेस भी स्ट्रांग और वीक होते हैं। जब एसिड हमने डिस्कस किया तो तुम बताया था मोस्टली जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रांग होते हैं। तो कुछ स्ट्रांग एसिड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे HClO, 1 मिनट, HClO4, H2SO4, HI, HBr, HCl, HNO3। बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इसको छोड़कर कोई और एसिड होगा तो आप उनको वीक एसिड मानिएगा, कोई और एसिड होगा तो उसको वीक एसिड हमको मानना है। ये क्या है? ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करें बेटा, तो NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, यानी फर्स्ट ए और सेकेंड है S ब्लॉक के जो बेस होंगे वो सब स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। बाकी और कोई बेस होगा तो वो वीक बेस होगा। तो देखिए, अब एसिड और बेस के बिहाफ पे, उनके नेचर के बिहाफ पे कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक हैं, जो साल्ट्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करें तो स्ट्रॉन्ग मैंने बताया था जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में पूरा का पूरा टूट जाए उनको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। तो देखिए, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो वाटर बाहर हो जाएगा और NaCl बन जाएगा। तो NaCl जो साल्ट है बेटा, वो साल्ट अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखिए, अब दोनों स्ट्रॉन्ग हैं
तो वहाँ पे जितना H प्लस होगा इतना OH माइनस होगा, यानी कि वहाँ पे वो जो सोल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा कि H प्लस OH माइनस आपस में रिएक्ट करके वाटर बना लेंगे। वाटर न्यूट्रल होता है, तो जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उनका pH 7 होता है। ये सारी pH वगैरह हम लोग पिछले वाले वीडियो में, एसिड वाले वीडियो में और बेस वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरी बात करें, दूसरा टाइप होता है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देखिए साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, देखिए HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH, NH4 फर्स्ट ए सेकेंड एक ग्रुप का है नहीं, S ब्लॉक का है नहीं, तो ये क्या होगा, वीक बेस। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो Cl माइनस NH4 प्लस आपस में मिल करके NH4Cl बना लेंगे। ये कैसा होगा, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ओके, अब देखिए अगर कोई घर है उसमें दो लोग हैं, एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, तो घर में किसकी चलेगी, स्ट्रॉन्ग जो है, सिंपल सी बात है उसकी चलेगी। ऐसे ही जो साल्ट है बेटा, एक घर है, इसमें दो लोग हैं, दो आयन्स है ना, NH4 प्लस और Cl माइनस। एक एसिड का आयन है केटायन और एक बेस का आयन है एनायन। तो अब देखेंगे कौन, एक बेस का आयन है केटायन और एक एसिड का आयन है एनायन। अब देखेंगे कौन स्ट्रांग है। तो देखिए ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे पूछा जाता है ये साल्ट एसिडिक है कि बेसिक। तो देखिए साल्ट के दो आयन्स में अलग कर लेते हैं और साल्ट के निगेटिव आयन को वाटर का H प्लस दे दीजिए और साल्ट के पॉजिटिव आयन को वाटर का OH माइनस दे दीजिए और बना के देखिए क्या बन रहा है, NH4OH। NH4OH यहाँ बन गया और यहाँ पे बनेगा बेटा H प्लस Cl HCl। अब देखिए HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अभी हम लोग पढ़े। NH4Cl वीक बेस है, तो किसकी घर में चलेगी, जो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये जो साल्ट बना वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। देखिए लिखे दे आर एसिडिक, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक, नेचर हैविंग pH लेस देन 7। समझ में आया, एसिड का pH हमेशा लेस देन 7 होता है। तो देखिए कैसे आप पता करेंगे, कोई आपको साल्ट देगा तो वो एसिडिक है या बेसिक है। चलिए आगे वाले एग्जाम्पल में भी अब एक बार और समझाएंगे। तीसरा साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड मैंने बोला था ये कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है, तो कौन सा है, वीक एसिड। NaOH, Na फर्स्ट ए ग्रुप का है, S ग्रुप का है, तो स्ट्रॉन्ग बेस। जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो H प्लस OH माइनस आपस में बाहर हो जाएगा और CH3COO प्लस Na CH3COO Na बना लेगा, यानी कि सोडियम एसिटेट बना लेगा। ये भी एक टाइप का साल्ट है। अब मान लीजिए आपको कुछ नहीं दिया हो, आपको बस ये दिया हो सोडियम एसिटेट और पूछे इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक। तो हमने कहा था कि साल्ट को पहले उसके आयंस में तोड़ लीजिए, Na प्लस COO माइनस, प्लस को वाटर का OH माइनस दे दीजिए और माइनस को वाटर का H प्लस दे दीजिए। आपके सामने किससे बना है ये आपको मिल जाएगा। Na प्लस OH यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, NaOH, और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे फर्दर ये। ओके, तो ये आपको पता चल जाएगा। अच्छा, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और ये तो ऑर्गेनिक एसिड है CH3COH। एसिटिक एसिड तो भाई ये वीक है, घर में किसकी चलती है, तो स्ट्रॉन्ग लोग की चलती है। तो ये कौन सा होगा, किस टाइप का साल्ट होगा, तो बेसिक साल्ट होगा क्योंकि इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है। तो नीचे लिखा है दे आर बेसिक इन नेचर, ओके, हैविंग pH मोर देन 7। आपको पता ही है बेस का pH मोर देन 7 होता है, एसिड का pH लेस देन 7 होता है और न्यूट्रल जो होते हैं उनका pH 7 के बराबर होता है। आइए फोर्थ टाइप के बारे में बात करें। फोर्थ टाइप है साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, यानी कि दोनों ही वीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड हो तो यानी कि वीक एसिड हो, NH4OH यानी कि फर्स्ट ए सेकेंड ए के नहीं हो तो ये भी वीक बेस हो। दोनों रिएक्ट करेंगे तो साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस बना CH3COO NH4। अब जो बाहर देखिए क्या होता है, अब दोनों वीक हैं। अब मान लीजिए किसी घर में दोनों लोग वीक हैं तो कभी किसी का चलेगा कभी किसी का चलेगा, मतलब जो एक बार वीक हुआ उसका नहीं चलेगा, जो थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया उसका चल गया। देखिए यहाँ पे वीक और स्ट्रांग का मतलब क्या है, वही वीक और स्ट्रांग जो मैंने बताया था वीक एसिड और वीक बेस में। जो स्ट्रांग होते हैं वो ज़्यादा टूटते हैं, पूरा टूट जाते हैं। अगर वीक वाला एसिड थोड़ा सा स्ट्रांग है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टूटेगा, मतलब ज़्यादा टूट के ज़्यादा अंश देगा, यानी कि उसका देखिए यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा। आगे जब 11th में आइएगा 12th में आइएगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ना पड़ता है वीक एसिड बेस के लिए। तो देखिए अब इन दोनों वीक एसिड और वीक बेस में जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा टूटेगा, तो उसके आयंस ज़्यादा मिलेंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। अगर
अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कराएगा तो वही नेचर डिसाइड करेगा। लेकिन अपने लेवल पे बस आप इतना समझिए कि जो साल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, ये मे बी एसिडिक हो सकते हैं या मे बी बेसिक हो सकते हैं, डिपेंड ऑन विच पोर्सन ऑफ साल्ट इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे किस बात की बात करेंगे हम? डिसोसिएशन कांस्टेंट। जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा उस टाइप का नेचर होगा उसका। सॉरी, जैसे Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज मोर देन Kb, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेसिक, तो ये क्या होगा? एसिडिक होगा। और Ka इज लेस देन Kb यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस ज़्यादा होगा तो ये बेसिक होगा। ओके, समझ में आ गया? Ka इक्वल टू Kb होगा तो ये न्यूट्रल होगा। तो ये बात थोड़ा सी आगे की बात है, ये आपको 11th-12th में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इतना जान जाइए। और Ka ज़्यादा है मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ज़्यादा है तो एसिडिक होगा, और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस ज़्यादा है तो बेसिक होगा, और दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल होगा। तो ये था बेटा टाइप्स ऑफ साल्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसिड एंड बेस नेचर। चलिए अब बात करते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, होप कि आपको यहाँ तक टाइप्स ऑफ साल्ट्स, कैसे हम साल्ट्स को देख के पहचानेंगे कि ये एसिडिक है कि बेसिक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं बेटा हम सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको देखो बेटा, इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, टेबल साल्ट, इसको रॉक साल्ट भी कहते हैं, और इसको कॉमन साल्ट भी कहते हैं, क्योंकि कॉमनली जब हम साल्ट बोलते हैं तो कॉमन साल्ट दिमाग में आता है, रॉक से मिलता है इसलिए रॉक साल्ट, और टेबल डाइनिंग टेबल पे इसको रखते हैं, यूज़ करते हैं इसलिए टेबल सॉल्ट। देखिए आल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट, न्यूट्रल साल्ट। क्यों न्यूट्रल साल्ट है बेटा? क्योंकि ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। देख लीजिए, खुद देख लीजिए ना, हमने क्या कहा था, दो आयंस अलग अलग कर लीजिए साल्ट का, जो प्लस आयन है उसको वाटर का OH माइनस दे दीजिए, दो माइनस आयन है उसको वाटर का H प्लस आयन दे दीजिए, और दोनों मिला के लिख लीजिए H प्लस Cl माइनस HCl, Na प्लस OH माइनस NaOH बना। HCl क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? हमेशा न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब pH इक्वल टू 7। सॉरी, चलिए मेन सोर्स इज सी वाटर, हमेशा सी वाटर से बनाया जाता है, NaCl बनता है, मेन सोर्स सी वाटर है। दांडी यात्रा गांधी जी का आपको याद आ रहा होगा, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, नमक के लिए की थी ना, NaCl के लिए की थी, तो उसका मेन सोर्स सी वाटर होगा। आल्सो प्रेजेंट रॉक इन कॉल्ड रॉक साल्ट, आगे ऊपर मैंने बता दिया है। इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, सबको पता है बिना नमक के खाना एकदम बेकार लगता है। आल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेनी अदर यूजफुल सब्सटेंस लाइक क्लोरीन, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इस बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस के बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, जैसे क्लोरीन को बनाने में, बेकिंग सोडा को बनाने में, वॉशिंग सोडा और बहुत सारे सोडास को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो होप कि आपको क्लोराइड के बारे में, NaCl के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया हो। इतनी चीज़ें आपको जाननी है NaCl के बारे में आपके लेवल पे। चलिए अब बात करते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है? NaCl को लेके हम बनाते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें क्लोर बोले तो क्लोरीन और एल्कली बोले तो NaOH का फॉर्मेशन हो, उसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या करते हैं बेटा? हम ब्राइन सॉल्यूशन को लेते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन 10% NaCl सॉल्यूशन, 10% NaCl सॉल्यूशन मतलब 100 ml वाटर में 10 ग्राम या 10 ml NaCl घोल दिया गया, तो इसको बोलते हैं 10% NaCl सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो ब्राइन सॉल्यूशन में जब ब्राइन सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कराते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ा, इलेक्ट्रिक यूज करके किसी को तोड़ते हैं। जब इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कराते हैं तो उसमें Cl2 गैस, NaOH बनता है, H2 गैस भी बनता है, लेकिन मेन हमने यहाँ पे Cl2 गैस और NaOH एल्कली बनता है, तो इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। चलिए ओवरऑल प्रोसेस हम नीचे डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना के। देखिए इस साइड से हम ब्राइन पास करा रहे हैं, ब्राइन अंदर डाल दिया। अब देखिए आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एनोड लेफ्ट में होता है, सब मैंने पढ़ा है।
ठीक है, एनोड लेफ्ट में होता है, कैथोड राइट में होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जो ब्राइन होता है वो क्या होता है बेटा, NaOH वेट NaCl प्लस H2O होता है, जो ये दोनों आयंस प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पास करते हैं यहाँ से, जैसे इलेक्ट्रिक पास करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आती है तो उसके वजह से जो आयंस होते हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने लगते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, Cl माइनस जो होता है बेटा वो रिड्यूस होता है जाके, ऑक्सीडाइज होता है जाके एनोड पे, एनोड जाके ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पे Cl माइनस गैस चिपके रहेंगे चारों तरफ, ओके। और Na प्लस जो H प्लस होता है बेटा वो जाके कैथोड पे ऑक्सीडाइज होता है, तो बहुत यहाँ पे H प्लस चारों तरफ चिपके होंगे। और कैथोड के साइड से बेटा यहाँ से H प्लस बाहर हो जाएगा H2 गैस, और यहाँ से एनोड के साइड से जो Cl2 चिपकेगा वो इधर बाहर हो जाएगा। अब आपके इस पूरे सोल्यूशन में बचा क्या, Na प्लस और OH माइनस, तो Na प्लस और OH माइनस रिएक्ट करके NaOH बना लेंगे। अब इधर NaOH प्लस ब्राइन सोल्यूशन NaCl है। अब यहाँ से जब हम निकालेंगे तो ब्राइन सोल्यूशन NaOH के साथ निकल जाएगा। तो देखिए कैसे कितना अच्छा बना, कैसे हुआ कि कैथोड से H2 गैस निकल गया, एनोड से Cl2 गैस निकल गया, और ब्राइन NaOH से ब्राइन इधर निकल गया। अब H2 का गैस एज ए फ्यूल हम करते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ों में यूज़ किया जाता है, ओके। Cl2 का यूज़ ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, और भी बहुत सारी चीज़ में यूज़ किया जाता है। NaOH का यूज़ बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स बनाने, अदर कंपाउंड्स बनाने में यूज़ किया जाता है, बेस है, ओके। तो इसको कहते हैं हम क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या, जब ब्राइन सोल्यूशन में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो ब्राइन सोल्यूशन का क्लोराइन, जो क्लोराइड माइनस है वो एनोड पे जाके क्लोरीन के रूप में बाहर हो गया, H प्लस कैथोड पे जाके H2 गैस के रूप में बाहर हो गया, बचे हुए आयंस आपस में कंबाइन करके NaOH का फॉर्मेशन कर लिया। देखिए नीचे मैंने लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, देन इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड क्लोरीन, देन इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, नॉट क्लोराइड बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन, ओके, ये राइट कर लें हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन and hydrogen gas, okay, this reaction is called chlor-alkali process। देखिए नीचे लिखा हुआ है 2 NaCl aqueous plus 2 H2O liquid, 2 NaOH aqueous, Cl2 कहाँ पे बेटा, at anode, और H2 at cathode। तो ये था क्लोर-एल्कली प्रोसेस। होप कि आपको ये क्लोर-एल्कली प्रोसेस समझ में आ गया हो। चलिए अब बात करते हैं दूसरे कंपाउंड के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू लाइम CaOH का होल ट्वाइस इज फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। स्लैक्ड लाइम से जब क्लोरीन गैस पास होता है तो इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। स्लैक्ड लाइम किसको बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। देखिए जब CaOH का होल ट्वाइस Cl2 से रिएक्ट करता है तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर आपका बन जाता है, और H2O लिक्विड बन जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर एज ए ब्लीचिंग एजेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों के इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, आपको पता ही है जो पेपर होते हैं वो लकड़ी के पल्प के बने, वुड पल्प के बने होते हैं। तो वुड पल्प तो ब्राउनिश होता है ना, तो उसको ब्राउनिश कलर को वाइटिश करने के लिए, ब्लीच करने के लिए, कलर उड़ाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। देखिए CaOCl2 उसके पास O है ना, वो देखिए किसी को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको बोलते हैं। एज ए जर्मिसाइडल इसका यूज किया जाता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर में भी ब्लीचिंग पाउडर लोग मिलाते हैं उसको प्यूरिफिकेशन के लिए, और वाटर के जो जर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए। तो ये था थोड़ा सा किसके बारे में बेटा, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो किचन सोडा है जिसको हम खाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। व्हेन एक्वस NaCl react with CO2 and NH3 it forms सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक्वस NaCl मतलब NaCl प्लस वाटर, जब CO2 गैस
और NH3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो NH4Cl और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अब यहाँ पे NH4Cl बना हुआ है, ये एक टाइप का साल्ट है। तो इसको हम देख सकते हैं ना कौन सा किस टाइप का साल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा बेस। तो मैंने कहा था उसके पॉजिटिव और निगेटिव आयन को अलग अलग कर लीजिए, जो निगेटिव है उसको H+ दे लीजिए, जो पॉजिटिव है उसको OH- दे लीजिए। आपके सामने जिस एसिड और बेस से मिलकर बना है वो आ जाएगा। अच्छा, HCl से बना है NH4AH, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यानी कि ये जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। समझ में आया? ऐसे ही अगर आपको कोई भी सॉल्ट दे दे, आप वहाँ पे ब्रेक करेंगे और उसको बता देंगे किस टाइप का सॉल्ट होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, क्या होगा। ओके, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीटअप करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और H2O और CO2 गैस बनता है। ठीक है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीटअप करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, H2 और CO2 गैस बनता है। अब यूज़ ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नीचे लिखा हुआ है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। फायर एक्सटिंग्यूशर आपने देखा होगा, आपके स्कूल के बिल्डिंग में कई जगह छोटे छोटे सिलेंडर लगे होंगे, वो होते हैं बेटा फायर एक्सटिंग्यूशर। जब आग लग जाए तो उसमें आग को बुझाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेनली क्या होता है फायर एक्सटिंग्यूशर, उसमें से CO2 गैस निकलती है। जब CO2 गैस निकलती है तो CO2 गैस जो होती है वो आग लगने नहीं देती, वो आग को बुझा देती है। ठीक है, तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जब उसको हीटअप करते हैं तो उससे CO2 गैस निकलती है। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रख दिया जाता है तो जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है यानी हीटअप होता है तो वो CO2 गैस निकालता है, एज ए फायर एक्सटिंग्यूशर वर्क करता है। दूसरा है कंपोनेंट ऑफ एंटी एसिड। कोई भी एंटी एसिड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, एज ए कंपोनेंट होता है। ये माइल्ड बेसिक होता है, इसलिए कंपोनेंट ऑफ एंटी एसिड में इसका यूज किया जाता है। एंटी एसिड क्या होता है बेटा, जब बहुत ज़्यादा कोई खा लेता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा ले तो पेट होते हैं उस जो खट्टी ढकारें आने लगती हैं, यानी पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो उस समय क्या करते हैं हम लोग स्ट्रेप्सिल वगैरह खाते हैं। जो स्ट्रेप्सिल है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब माइल्ड बेस कोई ना कोई होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एज ए एंटी एसिड मतलब एसिडिटी के अगेंस्ट मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ बेकिंग सोडा, लेकिन जब बेकिंग सोडा में हम टार्टरिक एसिड मिला देते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है टार्टरिक एसिड, इसको मिला देते हैं तो उसको बेकिंग पाउडर कहते हैं। किसको बेकिंग पाउडर कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड मतलब बेकिंग पाउडर होता है। मीन्स बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। ये भी खाने में इसका यूज किया जाता है। इन ब्रेड एंड केक फैक्ट्रीज, बेकरीज में भी इनका यूज़ किया जाता है। देखिए CO2 गैस निकल रहा है ना, जब इसको हीटअप किया जा रहा है, जब CO2 गैस निकल रहा है तो क्या करते हैं, बहुत सारे आटे को मैदा को गूंद के उसमें थोड़ा सा सोडा डाल दिया जाता है, सोडा के साथ गूंद दिया जाता है तो आटा और मैदा पफी हो जाता है। डो जो तैयार होता है पफी हो जाता है। पफी क्यों हो जाता है? जो CO2 गैस निकलता है वो उसमें फंसने लगता है, आटे में फंसने लगता है तो उसको फुलाते फुलाते स्वेलअप होने लगता है, उसको पफी कर देता है। तो बहुत सारे केक, ब्रेड, पेस्ट्रीज इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट वॉशिंग सोडा के बारे में। Na2CO3.10 H2O हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। क्या ये? हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3 विथ फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्स वॉशिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? अगर कोई पाउडर है और उसमें वो फिक्स अमाउंट का वाटर लेके अपने क्रिस्टल में चेंज हो जाता है तो इसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर लेके मतलब क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो वाटर का अमाउंट होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, जैसे वॉशिंग सोडा को अगर क्रिस्टल में चेंज होना है तो उसको 10 मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। एक मोल ऑफ वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट जब 10 मोल ऑफ
वाटर से क्रिस्टलाइज होता है, यूनाइट होता है, तो क्रिस्टल ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा मिलके बनता है। ये कैसा साल्ट होता है? बेसिक साल्ट होता है। आप इसको क्रैक करके अपने कॉपी पे देखिएगा, प्लस अलग माइनस अलग, प्लस को वाटर का माइनस और माइनस को वाटर का प्लस, ऐसे करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है Na2CO3 प्लस 10H2O गिव्स Na2CO3 डॉट 10H2O। ये क्या है बेटा? वॉशिंग सोडा। यूज क्या है? रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने में इसका यूज़ किया जाता है। वाटर हार्डनेस किसके की वजह से होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट एंड सल्फेट के वजह से ये जो वाटर होता है वो हार्ड होता है। तो इनको रिमूव, कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़, सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है, वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट किसी सरफेस को साफ करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। वॉशिंग सोडा नाम है, डिटर्जेंट है, तो क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स के बनाने में, बोरेक्स एक टाइप का सब्सटेंस होता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। यूज एज ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री, मतलब ग्लास बनाने में, सोप बनाने में और पेपर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इन इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ किया जाता है। तो ये था बेटा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, या हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। अब नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बोलते हैं कि मैक्सिमम जो प्लास्टर है ये सबसे ज़्यादा ये पेरिस में बनता है। अब पेरिस में पाया जाता है। स्टार्टिंग के दिनों में पेरिस में ये प्लास्टर बनाना स्टार्ट हुआ था। तो कैसे बनते हैं? ऑन हीटिंग जिप्सम at 100 degree Celsius or 373 Kelvin, it lose 3/4 or 75% water molecule to form calcium sulfate hemihydrate और plaster of Paris। जब जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो वो अपना 75% वाटर रिमूव कर देता है और हाफ H2O के साथ क्रिस्टलाइज होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो देखिए CaSO4 डॉट 2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम। जब 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीटअप किया गया तो इसमें से क्या माइनस हो गया? इसमें से माइनस हो गया 75% वाटर माइनस हुआ, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O बन गया, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो ये था फॉर्मेशन। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में फर्दर और वाटर ऐड करेंगे बेटा तो फर्दर जिप्सम में चेंज हो जाएगा। वही तो प्लास्टर हम करते हैं लोग, जो पाउडर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस उसमें वाटर मिलाते हैं तो वो धीरे धीरे टाइट होने लगता है। उसको जब वॉल वगैरह पे लगाना होता है, जहाँ पे चिपकाना होता है, कुछ टाइम बाद वो टाइट हो जाता है एकदम, क्योंकि वो जिप्सम में चेंज हो जाता है। चलिए यूज क्या है? फॉर मेकिंग टॉयज एंड मटेरियल फॉर डेकोरेशन। टॉयज बनाने में, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के टॉयज आते हैं उनको बनाने में, और डेकोरेशन के मटेरियल पॉट, फ्लावर पॉट बनाने में यूज़ किया जाता है। बाय यूजिंग एज प्लास्टर के रूप में डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। जो प्लास्टर, जो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं पैर में, फ्रैक्चर्स को सही करके उनको प्लास्टर करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेस, वाल का जो सरफेस होता है उसको स्मूथ बनाने में हम पुट्टी जो यूज करते हैं उसमें भी थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो ये था बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। यहाँ पे ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश होता है। ओके, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है इस चैप्टर को लेके तो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दिया गया है, वहाँ पे आप हमको संपर्क करिए। और आपको नोट्स चाहिए उसके लिए भी आप हमको वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।